जैन साथियों, चलिए हम आज करेंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 बनाते हैं। इससे पहले हम आपको इसका प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 10 तक करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके प्लेलिस्ट में आकर जरूर देख लीजिएगा। आपके एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, यानी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका कुछ कारणों से कल आपका यह क्लास नहीं हो पाया था, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपका यह क्लास डेली हो। थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए कभी कभी यह क्लास नहीं हो पाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि एप्पल को पछाड़कर जनवरी 2024 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो यह बनी है माइक्रोसॉफ्ट। तो यह देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एप्पल को पछाड़ करके दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। तो ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन कह रहा है, किस देश के शेयर बाजार ने पहली बार हांगकांग को पीछा छोड़कर दुनिया का स्टॉक मार्केट में चौथा स्थान बनाया है? तो ये बनाया है भारत, यानी हांगकांग को पीछे छोड़ करके भारत दुनिया का स्टॉक मार्केट में चौथे स्थान पर आ गया है। तो ऑप्शन आपका डी होगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन है कि 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है विन विन और नीनी। याद रखिएगा, 2025 में यह शीतकालीन खेल कहाँ होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। यह आपका होगा चीन में। ठीक है, शीतकालीन खेल 2025 आपका ये एशियाई शीतकालीन खेल 2025 चीन में होगा। और चीन के किस शहर में होगा, ये भी ध्यान रखिए। तो चीन के हार्बिन शहर में होगा। याद रखिएगा, चीन के हार्बिन शहर में होगा ये एशियाई शीतकालीन खेल 2025। और इसका शुभंकर है बिन बिन और नीनी, बिन बिन और नीनी। याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर नंबर 1 भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह बने, याद रखिएगा, आर प्रज्ञानंदा, आर प्रज्ञानंदा। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्र सरकार ने 16वें फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग के सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये नियुक्त किया है, याद देखिएगा, आपका होगा ऋत्विक रजनम पांडे। ऋत्विक रजनम पांडे को 16वें वित्त आयोग के सेक्रेटरी नियुक्त किया है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया है डॉक्टर अरविंद पगडरिया को, डॉक्टर अरविंद पगडरिया को, यानी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन है कि विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता का नाम बताइए। तो ये बना है रणधीर जायसवाल। याद रखिएगा, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं रणधीर जायसवाल। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में अभी हमारे देश के विदेश मंत्री कौन है? वर्तमान में हमारे देश के विदेश मंत्री कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। याद रखिएगा, दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन कह रहा है कि देश भर में 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना का ऐलान किया है? यह क्या है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के किस जिले में स्थित श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनवरी 2024 में किया है? देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि श्री राम जानकी मंदिर है, तो सीतामढ़ी हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये आपका होगा समस्तीपुर में। इसलिए याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको हो सकता है एग्जाम में गलत हो जाए। तो याद रखिएगा, यह श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन किया है समस्तीपुर में। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? यानी जो आपका 2024 में आपका गणतंत्र दिवस हुआ है, उसके मुख्य अतिथि कौन थे? ये आपका क्वेश्चन पहले करवा चुके हैं। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपको बताए थे कि 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे इमैनुअल मैक्रो, जो फ्रांस के राष्ट्रपति है। इमैनुअल मैक्रो जो फ्रांस के राष्ट्रपति है, ये इस बार गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। ऑप्शन डी होगा। यदि आप लोग को पता होगा तो एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। आप लोग बताइएगा कि प्रथम गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे? आप लोग
कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रथम गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे और किस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा यदि आपको पता होगा तो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन कह रहा है 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में जनवरी 2024 में आयोजित हुआ। देखिए ये आपका इस बार हॉर्नबिल फेस्टिवल हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन कह रहा है 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का शुभंकर क्या है। देखिए आपका ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका आंसर डी होगा बिन और नीनी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य ने 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। यानी कह रहा है किस राज्य ने वित्त वर्ष 2026 से 27 में तक 500 अरब डॉलर का अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। तो ये रखा है गुजरात सरकार, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन कह रहा है किस डिजिटल वैलेट पेमेंट प्लेटफॉर्म ने दुनिया भर में यूपीआई का विस्तार करने के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल के साथ एमओयू पर साइन किया है। यह क्या है, गूगल पे। याद रखिएगा यह क्या है, गूगल पे। तो ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन कर रहा है कि साइक्लोन स्पेशल ऑपरेशन एक्सरसाइज 2024 भारत और किस देश के फोर्स के बीच जनवरी से फरवरी में आयोजित हुई। तो ये हुआ था भारत और मिस्र के सेना के बीच। ऑपरेशन क्या है, साइक्लोन, ऑपरेशन साइक्लोन हुआ था भारत और मिस्र के सेना के बीच, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन कर रहा है कि डीआरडीओ ने सशस्त्र बलों के लिए कौन सी स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च किया है। डीआरडीओ ने सशस्त्र बलों के लिए कौन सा स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च किया है। इसका नाम है उग्रम। याद रखिएगा इसका नाम है उग्रम, ऑप्शन डी हो ऑप्शन सी होगा उग्रम, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन कर रहा है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे चुना गया। इसको चुना गया 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ई होगा, ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 18 है, क्वेश्चन कर रहा है कि 1 लाख से कम आबादी वाले किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन है कि 1 लाख से कम आबादी वाले किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार दिया है। तो ये दिया है सासवड। ये आपका कहाँ है, ये आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। सासवड ये आपका महाराष्ट्र में है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है, क्वेश्चन कर रहा है कि पुस्तक गांधी और लाइफ इन 3 कैंपेन्स। क्वेश्चन है पुस्तक आपका है कि गांधी और लाइफ इन 3 कैंपेन्स पुस्तक के लेखक कौन है, जिसे जनवरी 2024 में लॉन्च किया गया है। यानी इस पुस्तक का लेखक कौन है, तो ये है एम.जे. अकबर इसके लेखक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 20 है, क्वेश्चन कर रहा है पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डायनेस्टी किस पूर्व सेना प्रमुख की आत्मकथा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, इसके यह आत्मकथा है, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 है, क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू की प्रजाति घूमती हुई पाई गई जो हिमालयी काले भालू से बहुत अलग है। काले भालू से बहुत अलग है। तो ये पाई गई सिक्किम में, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है, क्वेश्चन कर रहा है कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे गर्म साल यानी पिछले 1 लाख साल से में सबसे ज़्यादा गर्म साल कौन सा साल रहा है। तो यह रहा है 2023, यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया कि 2023 सबसे अधिक गर्म यह रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है, क्वेश्चन कर रहा है कि किस देश ने दक्षिणी पश्चिमी रैकजेंस प्रायद्वीप में शक्तिशाली भूकंप के बाद ज्वालामुखी विस्फोट के डर से आपातकाल की घोषणा की है। तो यह क्या है, आइसलैंड, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन देखिए बीपीएससी का
फेवरेट क्वेश्चन रहा है हमेशा कि कहाँ पर आपातकाल लगा है, तो ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी हमेशा पूछता है, इसलिए आपके लिए यह इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आप जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 25 है, क्वेश्चन कह रहा है भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो भूटान के नए प्रधानमंत्री बने हैं शेरिंग तोब्गे। शेरिंग तोब्गे, याद रखिएगा, शेरिंग तोब्गे ये आपका भूटान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। क्वेश्चन 26 है, क्वेश्चन कह रहा है कि बांग्लादेश आम चुनाव में किस नेता की पार्टी ने लगातार चौथी बार जीत हासिल की है? तो ये किया है शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग। तो याद रखिएगा, ऐसे याद रखिएगा, शेख हसीना बांग्लादेश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी है। बांग्लादेश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं शेख हसीना। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 27 है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने किस पड़ोसी देश से पहले 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का समझौता किया है? तो यह किया है नेपाल के साथ। चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं, इसका ऑप्शन आपका यहाँ है, ये आपका जगह ऑप्शन सी नेपाल के साथ, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 28 है, क्वेश्चन कह रहा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो का राष्ट्रपति चुनाव दूसरी बार किसने जीता है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो का राष्ट्रपति चुनाव दूसरी बार किसने जीता है? तो ये जीता है फेलिक्स त्स्केडी, ऑप्शन होगा बी फेलिक्स। याद रखिएगा, सिर्फ ऐसे याद रखिए फेलिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 29 है। अब देखिए यह क्वेश्चन आपको हम इसी चैनल पर आपको हम कम्युनिटी लाइन में दिए थे बनाने के लिए। ठीक है, कम्युनिटी लाइन में हम ये क्वेश्चन आपको दिए थे बनाने के लिए। क्वेश्चन था कि बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए जो वोटिंग मिला है इसमें देख लीजिए आप, सबसे अधिक किसमें वोटिंग मिला है? तो सबसे अधिक वोटिंग मिला है नंद किशोर यादव में 88%, और जो सही आंसर है, जो बिल्कुल सही आंसर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 6600 व्यक्ति ने यानी स्टूडेंट ने वोटिंग किया था, तो ये बिल्कुल आपका सही था, 88% ने सही आंसर दिया है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाल ही बना है। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं नंद किशोर यादव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 30 है, और ये भी क्वेश्चन आपको हम दिए थे कि बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता किसे चुना गया है? बिहार विधानसभा में विपक्ष का नेता किसे चुना गया है? तो आप देख सकते हैं कि 91% स्टूडेंट ने जवाब दिया है तेजस्वी यादव, जो कि बिल्कुल सही है। तो ये भी याद रखिएगा कि बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता बने हैं तेजस्वी यादव, ऑप्शन सी होगा। ये दोनों क्वेश्चन हमने पूछे थे आपसे, इसमें भी आप देख सकते हैं कि 5,500 स्टूडेंट ने वोट दिया था, तो ये जो आपका बिल्कुल सही था, और 91% स्टूडेंट सही जवाब दिया था। तो चलिए हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।